हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम समय क्रम में 7वें पड़ाव पर आए हैं। 7वें पड़ाव मतलब 7वां वीडियो है। तरह तरह की चीजों को मैं इसमें लाते रहता हूँ, दोबारा भी लाते रहता हूँ। जैसे चाल समय दूरी में एक सापेक्ष और निरपेक्ष चाल होती है, तो उस पर मैंने पहले एक बार वीडियो बनाया, फिर बनाया। इसलिए नहीं कि मैं अलग अलग तरह से समझा रहा हूँ, इसलिए कि एक ही चीज को बार बार आपके सामने अलग अलग तथ्यों और तर्कों के साथ प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप उसको समझ सकें। मेरा या इस चैनल का मेरा मूल मोटो यही है, मूल उद्देश्य यही है कि आप चीजों इतनी भली भांति और सरलता से समझ, खुद से हम नहीं पर समझ ले। मेरा काम है सिर्फ बताना, करना, समझना आपका काम, कि आप अपने परीक्षाओं में अपने उन जगहों पे जहां पे आपको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है, खुद से सिद्ध कर सके और वो आपकी अपनी क्षमता होनी चाहिए। समझ रहे हैं? कोई ट्रिकबाजी नहीं, कोई नौटंकीबाजी नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। मैं सामने देखा, हमने बना दिया, बस इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। चलिए आइए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले आते हैं मैथ पे। देखिए, एक मैथ किताब है, प्रश्न है, आपके सामने दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कहता है, पढ़ लीजिए एक बार। प्रश्नों को पढ़ लेने से दो चीज होता है। मैं जब भी किसी बच्चा को बताता हूँ या ऑफलाइन जब मैं जहाँ पढ़ाने जाता हूँ या कभी कभी जाता हूँ, रेगुलर तो नहीं जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले यही बताता हूँ कि यदि आप मैथ सीखने के प्रोसेस में पूरी पूर्णता नहीं प्राप्त की, तो मैथ को लिखिए, पढ़िए। जब आप मैथ लिखते हैं तो आप, सॉरी लाइट ज्यादा है, लाइट कम कर देता हूँ। जब आप मैथ सीखते हैं तो सबसे पहले आपको पूरे मैथ लिखना पड़ेगा। लिखने से आपको मैथ याद हो जाता है, ध्यान में आ जाता है, बार बार प्रश्न देखने की जरूरत नहीं होती है। आप गौर कीजिएगा कि मैथ बनाने में बहुत सारे लोग इसलिए भी पीछे जाते हैं कि वो बार बार प्रश्नों को देखते रहते हैं। प्रश्न नहीं देखना है बार बार, एक बार देख लिए, खत्म कहानी, इसके बाद फिर वो नहीं होना चाहिए। चलिए, 20 पुरुष या 25 महिलाएं एक काम को 24 दिन में समाप्त करती है। 10 महिला एक दिन में उतना ही काम करती है जितना 20 लड़के 1.5 दिन में काम करते हैं। 4 पुरुष, 5 महिला एवं 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब यहाँ पे कुछ तथ्य है। 4 पुरुष, 4 मैन प्लस 5 वोमेन प्लस 6 चाइल्ड। इस तरह के जब भी प्रश्न आता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसे सबको एक में बदल देना है। या तो मैन को वोमेन में बदल दीजिए, वोमेन को चाइल्ड में बदल दीजिए, मतलब सबका एक होना चाहिए। तो सबसे पहले बदलना शुरू करते हैं। 20 मैन बराबर 25 वोमेन, एक मैन बराबर 25/20 वोमेन। अब वहां पे 4 मैन है, 4 मैन बराबर 25/20 अगुने 4, 4 से 5, 5 से 5, यानी कि 4 मैन बराबर 5 वोमेन हो गया, प्लस 5 वोमेन तो है ये। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। अब चाइल्ड को बदलना है, तो यहां पे देखिए शर्तों में उसने चेंज कर दिया। 10 महिला बराबर 20 लड़के नहीं। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए समझ लिए, यहां यहीं पे थोड़ा सा समझना होता है। 10 महिला किसी काम को एक दिन में करते हैं, ठीक है। अब एक महिला कितना दिन में करेगी? 10 दिन में, ठीक है। 20 लड़का उसी काम को 1.5 दिन में करता है। 20 लड़का करता है, हाँ 1.5 दिन, 3/2 दिन। एक लड़का कितना दिन में करेगा? 3/2 अगुने 20, यानी कि 30। अर्थात 10 महिला बराबर 30 लड़का, 10 महिला बराबर 30 लड़का। अब इसको हम हल कर देते हैं। यहाँ पे हमने हल करके आपको बताया। देखिए देवहा कर रहा है ना, इसीलिए हमने इसको किया है। देवहा, देवहा मतलब 1.5 गुना। अब हो गया 30 बच्चा बराबर 10 महिला, यही हो रहा है ना। 10 महिला बराबर 30 बच्चा या 30 महिला बराबर 10 बच्चा।
अब हल कर लेते हैं। तो 6 चाइल्ड को महिला में बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर बता देते हैं। यहीं पर क्या हमने लाया? 30 चाइल्ड बराबर 10 वोमेन। 1 चाइल्ड बराबर 10/30 वोमेन। 6 चाइल्ड बराबर 10/30 अगुने 6। यही होगा ना? उल्टा लिख दिया है जी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। 6 चाइल्ड बराबर तो 6 बचे 5 से 2 बार 2 को आ गया, यानी कि 6 चाइल्ड बराबर 2 महिला। ठीक है, 2 वोमेन। अब इसको बदल देते हैं। क्या करें? लिख दें? लिख देते हैं 2 वोमेन। फिर से देखिए, फिर से समझ लीजिए। हमने मैन को वोमेन में बदला, वोमेन वोमेन थी, चाइल्ड को भी वोमेन में बदल दिया। अब चाइल्ड का अलग शर्त दिया हुआ है, एक ही शर्त नहीं था, 2 शर्त था। तो दूसरे शर्त में डेढ़ा था, तो हमने डेढ़ा पे आपको बताया, आप निकाल दिया। अब देखिए 5 5 10 2 12। अब कुल महिला बराबर 12। ठीक है। अब 25 महिला 24 दिन में करता है, बन गया 25 वोमेन करता है 24 दिन में। एक वोमेन करेगा 24/25 दिन में, सॉरी 24 गुने 25 दिन में, 24 गुने 25 दिन में, इसलिए 12 वोमेन करेगी 24 गुने 25/12। 12 से 2 बार में 50। जहां 50 आपका आंसर है वहीं पे बना लीजिए, ये आपका आंसर है, बना लीजिए। कहीं की शुरुआत कोई ट्रिक से भी बना सकते हैं, बिल्कुल। यदि आपको आती थी तो आप यहीं पर निकाल लेंगे। 5 5 10 2 12, 12 दूनी 24, 25 दूनी 50 हो गया। कहीं कोई ट्रिकबाजी की जरूरत नहीं, सिंपल सा हमने बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया। यही काम आपको भी करना, प्रैक्टिस करनी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखिए, आप मैथ को लीजिए, 5 7 10 मिनट चलते चलते बनाइए। चलते चलते मतलब बैठे हुए हैं बना लिए, ये कर रहे हैं बना लिए, वो कर रहे हैं बना लिए, कीजिए। बहुत सारे लोग आजकल क्या कर लिए हैं कि ऑनलाइन के चक्कर में, मतलब मोबाइल के चक्कर में, स्क्रीन के चक्कर में बुक्स पढ़ना छोड़ दिए हैं, किताब पढ़ना छोड़ दिए। ये आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध होने वाली है। किताब इसलिए नहीं पढ़ना चाहता है कि आप रट्टू बनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं रट्टू बनिए। आपके अंदर स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने उपयोगिता को सिद्ध कर पाए। क्योंकि देखिए, जो काम आप करने को तैयार है, आजकल लोग काम छोटे छोटे रोबोट्स भी कर रहे हैं, छोटे छोटे लैपटॉप कंप्यूटर से भी काम हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर ऐसी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि आप अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर पाए। किताब आपके अंदर बैठे हुए उस तत्व को बढ़ावा देता है, या उस शक्ति को बढ़ावा देता है जिसे दुनिया सृजित की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 16 पुरुष एक काम 27 दिन में समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर, लिख देते हैं प्रश्न को। 16 पुरुष एक कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं। 16 पुरुष एक काम करते तथा 27 लड़के उसी काम को 32 दिन में करते हैं। 27 लड़के मतलब 27 बॉयज उसी कार्य को 32 दिन में करते हैं। अब बात को समझिए, 16 पुरुष एक काम को 27 दिन में करते हैं, 27 पुरुष उसी काम, 27 बच्चे उसी काम को 32 दिन में करते हैं। 12 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया, 12 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ
किया, 12 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 12 दिन बाद, लेकिन 12 दिन बाद, प्रश्न को समझिए, बड़ा प्रश्न, 12 दिन बाद, 12 डेज बाद, मतलब 12 पुरुष काम शुरू किए, 12 दिन बाद कुछ लड़के कार्य में शामिल हो गए, कुछ लड़के कार्य में शामिल हो, ठीक है। अब शेष कार्य 16 दिन में समाप्त हो गया। अब शेष कार्य 16 दिन में समाप्त हो गया, ठीक है, बहुत सुंदर। कितने लड़के शामिल हुए, कितने लड़के शामिल, ये प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। 16 पुरुष एक कार्य को 27 दिन में करते हैं, 27 लड़के उसी कार्य को 32 दिन में करते हैं, ठीक है। 12 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया, 12 दिन के बाद कुछ लड़के कार्य में शामिल हो गए, ठीक है। चलिए, अब शेष कार्य 16 दिन में समाप्त हो गया, कितने लड़के शामिल हुए, देखिए कितना बार शब्द को बदला है। सबसे पहले 16 पुरुष 27 लड़का, काम का डिफरेंस है, अलग अलग है, इसको कैसे करें, तो सबसे पहले आपको मैन बराबर बॉय करना हो। कैसे करेंगे, एकदम आसान, 16 मैन करता है 27 डेज में, और 27 लड़का करता है 32 दिन, कर तो सकते हैं। एक मैन बराबर 2 बॉय, एक लड़का बराबर, सॉरी, एक आदमी बराबर 2, ठीक है। अब है कि 16 मैन जो है वो 27 दिन में करते हैं, तो 12 मैन कितना दिन में करेगा, सो बताइए। और एक चीज ध्यान रखेंगे यहां पर कि ये जो मैन है, मतलब एक मैन बराबर 2 बॉय निकाल लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि 16 पुरुष एक काम को 27 दिन में करता है, तो यानी कि 32 लड़का 27 दिन में करेगा, 32 लड़का करेगा 27 दिन में, तो 27 लड़का कितना दिन में करेगा, उसको भी निकालना होगा, तो 32 दिन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीकों से, याद रखिए, अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। अब एक चीज और इसमें करते हैं, 16 मैन गुने 27 दिन, 16 मैन गुने 27 दिन बराबर 12 गुने D2। अब ये क्या शर्त है, सो देखिए, अब ये शर्त है कि भाई बच्चा तो 12 दिन के बाद जुड़ा था या 12 दिन काम चलाया था, बस समझिए 16 आदमी 27 दिन में काम को कर सकता, 12 आदमी कार्य शुरू किया था, 12 आदमी कार्य शुरू किया था, पहले आदमी है ना, तो काट लेते हैं, 3 चौके 4 चौके 3 से 9, यानी कि कार्य जो है 36 दिन में होगा। देखिए सब शर्त को हमने तोड़ तोड़ के लिखा है, सारे शर्त को हम तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं। सबसे पहले मैन और बॉय को बराबर किया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा शर्त जो इसका कहा था कि 12 पुरुषों ने कार्य समाप्त किया, लेकिन 12 दिन बाद कुछ लड़के शामिल हो गए, ठीक है। तो पुरुष, एक पुरुष उस काम को कितना दिन में करेगा, 16 गुने 27, 12 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 12 दिन तक कार्य समाप्त होना है, तो 12 से हल कर दिया, यानी कि 36 दिन में, यानी कि जो 12 पुरुष थे उस कार्य को 36 दिन में पूरा करेंगे। 12 पुरुष कितना दिन में करेंगे, 36 दिन। अब शेष बचा कार्य बराबर 12 दिन बाद शेष कार्य बराबर 36 घटाओ 12 यानी कि 24। फिर से समझिए, 12 पुरुष शर्त के अनुसार 16 पुरुष से काम को 27 दिन में कर सकता है, तो 12 पुरुष कितना दिन में करेगा, 36 दिन में, वही चीज को हमने लिख दिया।
12 पुरुष करेगा 36 दिन में। इसको हमने समीकरण बनाकर लिखा है, यदि समीकरण में नहीं लिखते तो ऐसे लिखते। देखिए 16 पुरुष करता है 27 दिन में, एक पुरुष करेगा 27 गुने 16 दिन में, 12 पुरुष करेगा 27 गुने 16 बटा 27 गुने 16 बटा 12। इस तरह से हमने इसको किया। तो 36 दिन में करेगा, लेकिन 12 दिन बाद लड़का शामिल हुआ है, तो 12 दिन में शेष कार्य कितना बचा? 24। कितना बचा? 24। अब मानिए कि एक्स लड़का आया, माना एक्स लड़का आया, देखिए सब बहुत अच्छा हिसाब है। एक्स लड़का आया तो 12 गुने 24 बराबर 12 गुने 24। जो काम 12 आदमी 24 दिन में करेगा, अब वही काम 12 प्लस x बटा 2। x बटा 2 क्यों? x बटा 2 क्यों? x बटा 2 यानी कि एक लड़का बराबर 1 बटा 2 आदमी। मैन को बॉय को मैन बदलते। ये कितना दिन में करेगा? इसको कितना दिन में होना चाहिए? 16 दिन में होना चाहिए। यहाँ तो 16 लिखा था। अब इसको आप हल कीजिए, ये आपका काम है, हल कीजिए। हल करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा आप उसको कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। देखिए मैन को बदले, ये 12 आदमी टोटल कितना दिन में करेगा वो निकाले, शेष बचा कार्य निकाले। तो 12 आदमी 24 दिन में जितना काम करेगा, उसी काम को 12 आदमी प्लस जो लड़का शामिल हुआ है वो 16 दिन में होना चाहिए। कितना दिन में होना चाहिए? 16 दिन में होना चाहिए। अब इसको हल कर लीजिए, जो आपका आएगा सो आंसर आएगा। आइए हम नहीं बताएंगे, ये आपको बताना होगा। चलिए आगे आइए। देखिए इसी तरह के प्रश्नों को लिख के हल कीजिए। जहां तक ध्यान है, पिछली बार सचिवालय यहाँ पूछा था, क्या बोलते हैं, झारखंड में, तो बहुत सारे बच्चे थे, वो बोले कि सर ऐसा ऐसा है। ठीक है जाओ देखो। अब वो लोग गया पढ़ लिख करके, उसको मैथ वहां पर समझ में नहीं आ रहा कि पूछा क्या है। तो अब आप नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे, और हम यहाँ से रील और शॉर्टेज के चक्कर में छोटा छोटा बता दें, आपको समझा दे कि नहीं ऐसा ही आएगा, तो ये सही नहीं है। मेरा काम है उन सारी चीजों को आपके सामने रखना जो पूछता है, और उन सारे तरीकों को बताना जिससे मैथ आप समझ सकते हैं। बनाना आपका काम है, मेरा नहीं। ठीक है, जो मैंने सीखा है वो मैं बता रहा हूँ, सीधी सी बात है। कंपटीशन में सफलता ऐसे नहीं आती, उसके लिए बहुत मेहनत पड़ता है। खैर, अगला प्रश्न है कि 24 मजदूर एक काम 36 दिन में समाप्त करते हैं। ये आसान है। 24 मजदूर एक कार्य 36 दिन में समाप्त करते हैं। 24 मजदूर एक काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, समय कार्य प्रारंभ, सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। बहुत सुंदर, सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, बहुत सुंदर। 24 मजदूर कर सकते हैं। 6 दिन बाद 12 मजदूर और शामिल हो गए। 6 दिन बाद 12 मजदूर और आ गए, मतलब उस काम को करने के लिए और आ गए। शेष काम कितने दिन में समाप्त हो? शेष कार्य कितने दिन में समाप्त? अब यहां समझिए, 12 मजदूर एक काम 36 दिन में करते हैं, सभी ने एक साथ काम प्रारंभ किया, तो कितने दिन? अब देखिए यहाँ पे हल, सबसे पहले शेष निकालते हैं। शेष कार्य या समय बराबर 36 घटाव 6 यानी कि 30। 6 दिन तो काम हो गया था, अब मजदूर कितना है? 36। कुल
मजदूर बराबर 24 प्लस 12 यानी कि 36 है ना। 24 प्लस 36, तो देखिए 24 मजदूर जिस कार्य को 30 दिन में करते हैं उसी कार्य को 36 मजदूर कितना दिन में करेंगे। इस समीकरण में सीधा हम लिख दिए, हमको कोई मतलब नहीं है, घटा लिया। अब काट लीजिए, 5 छक्का 6 छक्का 6 से 4 बार वाट बराबर 20 दिया जाएगा। 20 यदि ऑप्शन में जहां पर होगा आप इसको लगा लीजिए, 20 ना होगा जी की 30 हो जाएगा जी। 6 चौके ठीक तो काटे हैं, ये कहीं गड़बड़ काट लिए हैं। 24 गुने 30 बटा 36, 6 छक्का 5 छक्का 6 चौके, हाँ तो 5 चौके 20, 20 जो आ रहा है अब इसको आंसर लिख लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। या जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, वाट बराबर ऐसे लिखते हैं 24 गुने 30 बटा कितना 36, इसको भी काट लीजिए। 5 छक्का 6 छक्का 6 से 4 बार में, तो जो आपका आ रहा है वो कर लीजिए। मेथड यही है, तरीका यही है, आपको इन तरीकों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को भी देखते हैं, यह क्या कहता है। सो देखिए, अच्छा ये तो आसान था, पहला तो जो था सो थोड़ा सा बड़ा बड़ा था, भारी भारी था। आपको लग रहा होगा कि नहीं बताने में भी मैंने बहुत टाइम लगा रहे, नहीं टाइम नहीं लगा रहे हैं, आपका काम है समझना। जैसे समझिए आप उन प्रश्नों को, उसी तरह के प्रश्नों को लिख लिख के बार बार अभ्यास कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। समय काम जाल समय दूरी ये सब क्या होता है ना, दिमाग को कंफ्यूज कर देता है, करना क्या है। चलिए अब कहता है कि कुछ आदमी एक कार्य को 80 दिन में समाप्त करते हैं। दिया नहीं है, दिया है कि कुछ आदमी एक कार्य को 80 दिन में समाप्त करते हैं। कुछ आदमी एक काम को 80 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। यदि 10 आदमी और काम पर आ जाए, यदि 10 आदमी और काम पर आ जाए तब, मतलब 10 आदमी और काम पर आ जाए तब काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तब काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर, ठीक है। आरंभ में कितने आदमी थे, आरंभ में कितने आदमी थे, यही प्रश्न है। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, माना प्रारंभ में 1 आदमी थे, ठीक है। तो 1 आदमी किसी काम को 80 दिन में कर रहे हैं, अब उसको बराबर कर दीजिए। 1 आदमी किसी काम को 80 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 1 प्लस 20 आदमी 60 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हल कर लीजिए, 80x बराबर 60x प्लस 60 गुने 20, 20x इक्वल टू 60 गुने 20, x बराबर 60, यानी कि प्रारंभ में 60 आदमी थे। कितना थे, इतना ही होगा ना। अच्छा 10 आदमी है जी, गलती हो गई, 10 आदमी, हाँ 10 आदमी। आंसर देखे तब समझ में आया कि हम गलती लिख दिए हैं। 10, तो 10 से 2 बार में तो ये 30 हो जाएगा, 30 आदमी। आपको यहाँ 30 आदमी लिख देना। क्या हमने किया, कुछ स्पेशल किया, कुछ स्पेशल नहीं किया। देखिए समझिए, माना 1 आदमी थे, तो 1 आदमी 80 दिन में जो काम करेंगे वही काम को हम 20 पढ़ लिए थे, हम ही बता रहे हैं, हम ही गलती कर रहे हैं। सोचिए 10 आदमी 1 प्लस 10, परीक्षा में भी यही होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप लिख लेंगे अटक से गलत लग गया, नहीं ध्यान रखना, ये तो हम सुधार कर सकते हैं।
x प्लस 10 आदमी 60 दिन में। देखिए इस तरह का जो भी मैथ आएगा आप इस मेथड पे रख लीजिए, फट से बन जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 30 आदमी आ गया। तो आज इन 4 मैथों से हमने उन 4 तरीकों को बताया जो प्रश्न बनते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़ पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न एसएससी में पूछे हुए हैं। आपको फिर से मैं आग्रह करूँ कि जो भी आपके पास पूछता है, जो भी निकालिए, 25 रीजनिंग बनाने का, पढ़ने का अभ्यास कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।